हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होगे, मस्त होगे, ज़बरदस्त होगे। तो अभी जो पूरा नीट का माहौल चल रहा है वो सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। सिचुएशन इतनी क्रिटिकल बन गई है कि माहौल सुलझने के बजाय और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है और गंभीर होता जा रहा है। बट आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई है। सीबीआई इस मामले की पूरी जांच कर रही है, जिसका बेसिकली हम लोगों ने डिमांड भी किया था कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, एक सीबीआई जांच हो जिससे आरोपी पकड़े जाएं, है ना। तो एक जो बड़ी डिमांड हम लोगों की थी वो पूरी हो गई है, सीबीआई जांच कर रही है। और दूसरी सबसे बड़ी जो डिमांड हम लोगों की थी रीनीट को लेकर, तो इस पर अभी लड़ाई जारी है। इस पर कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ है। आल्दो शिक्षा मंत्री साहब धर्मेंद्र प्रधान जी ने बताया है, क्लियर कर दिया है कि रीनीट दोबारा से नहीं करवाया जाएगा। बट फिर भी लोगों की जो निगाहें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अटकी हुई है। तो 8 जुलाई को जो फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट में, उसमें डिसाइड हो जाएगा कि रीनीट दोबारा से होगा या फिर नहीं होगा। बट कुछ ऐसे बच्चे हैं जो रीनीट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, रीनीट के अगेंस्ट हैं। बट ओवरऑल जो रीनीट का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। आई मीन रीनीट के जो चांसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो सबसे बड़ा रीज़न है वो पेपर लीक का मुद्दा है। पेपर लीक का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसमें बहुत जगहों पर पेपर लीक हुआ था। पहले तो ये सुना जा रहा था कि पटना में लीक हुआ था, लेकिन अब जब से सीबीआई जांच कर रही तब से ये क्लियर हो रहा है। आए दिन नए नए सबूत आ रहे हैं, नए नए सुराग सीबीआई को मिल रहे हैं। पुलिस ने बाकी बहुत लोगों को अरेस्ट भी किया है। इससे पहले पटना में अरेस्ट किया था बहुत लोगों को, 13 लोगों को। इसके बाद भी झारखंड में जब से सीबीआई जांच कर रही है, झारखंड में भी 6 लोगों को पकड़ा है। ऐसे हर एक दिन नए नए सुराग मिलते रहते हैं, नए नए लोग पकड़े जाते हैं। तो जो हम लोगों को डाउट था, जो हम लोगों को शक था, जितने हम लोगों ने हम तो नहीं किए थे, बाकी लोगों ने जितने एफआईआर किए थे उस पर सीबीआई जांच कर रही है। और हमको भरोसा है, हम सबको भरोसा है कि सीबीआई बहुत ही जल्द हर एक चीज़ को सामने लाएगी और कोर्ट में हर एक चीज़ पेश करेगी, जिससे हम लोगों के साथ न्याय होगा, है ना। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कर रही है। पहले जब रिजल्ट आया था तब हम लोगों ने बहुत सारे सवाल किए थे एनटीए से, जिसका वो जवाब नहीं दे रहा था। और जवाब दिया भी तो उल्टा सीधा जवाब दिया, हम लोगों को फंसाया, है ना। हम लोगों को बस घुमाया अपनी बातों में। किसी भी बात का वो प्रमाण नहीं दे रहा था, किसी भी बात का वो जवाब नहीं दे रहा था। और जब सीबीआई जांच करेगी, जब हर एक चीज़ को सिद्ध करेगी, हर एक चीज़ को प्रमाणित तौर पे पूछा जाएगा, तब तो एनटीए साहब झूठ नहीं बोलेंगे ना। तब कैसे वो इस चीज़ को इग्नोर करेंगे, जब उनके सामने प्रमाण होगा, उनके सामने जब सबूत होगा, जब उनके सामने बहुत सारे बच्चे खुद कबूल रहे हैं कि हाँ हमने नीट में धांधली की है, हमने पेपर को लीक किया है। बहुत ऐसे नाम आए हैं, बहुत ऐसे चेहरे आए हैं जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है, सीबीआई ने अरेस्ट किया है। और सीबीआई जांच अभी भी चल रहा है और आगे भी बहुत लोग अरेस्ट किए जाएंगे। उसके बाद एनटीए साहब कैसे इन सारी चीज़ों को इग्नोर करेंगे। जब उनके सामने हर एक चीज़ होगा, हर एक प्रमाण होगा, तब वो इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है जो नीट को फेवर करता है कि दोबारा से पेपर हो सकता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि पहले भी नीट का पेपर लीक होता था, मेडिकल का पेपर लीक होता था। और एक बार और पेपर लीक हुआ था 2005 में। तो उस वक्त कोर्ट का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर एक भी फर्जी डॉक्टर बनता है तो पूरे देश के लिए खतरा है और पेपर को निरस्त कर देना चाहिए। तो यदि कोर्ट अपनी ही बात को याद करता है, अपनी ही बात को मानता है, तो पूरे चांसेस हैं कि पेपर को रद्द किया जाएगा। क्योंकि वो बोल रहा था सिर्फ अगर एक भी फर्जी डॉक्टर बनता है तो पेपर को निरस्त करना चाहिए। और यहाँ तो कितने हज़ार फर्जी डॉक्टर बन रहे हैं, तो यहाँ तो बहुत बड़ा चांस है पेपर को रद्द करने का और फिर से कंडक्ट कराने का। और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो रीनीट को एक्सेप्ट नहीं करते, वो नहीं चाहते कि रीनीट का पेपर दोबारा से हो, क्योंकि इनके दिमाग में एक डर है कि कहीं रीनीट का पेपर दोबारा होगा तो हमारा सिलेक्शन रुक न जाए। यार आप क्यों डर रहे हो? डरना तो उनको चाहिए जो 50 लाख का सौदा किए हैं एक सीट के लिए।
जिन्होंने धांधली करके वहाँ तक पहुँचा है, जिन्होंने पेपर लीक करके चोरी करके वहाँ तक पहुँचा है, डरना तो उनको चाहिए। आपने तो पढ़ाई किया है, आपने तो मेहनत किया है, आपने तो दिन रात एक किया है, आपने तो तैयारी किया था, आप क्यों डर रहे हो? आपको तो सीना ठोक कर बोलना चाहिए कि फिर से पेपर कराओ नीट का, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको तो लड़ाई लड़नी चाहिए, सच्चाई के साथ रहना चाहिए आपको। आप क्यों डर रहे हो? अगर री नीट का पेपर फिर से दोबारा होगा तो क्या आपके एकदम से चेंज हो जाएंगे नंबर? आपके 700 नंबर आ रहे हैं तो आपके 500 नंबर आ जाएंगे? नहीं होगा ऐसा। 10 नंबर 5 नंबर का हेर फेर होता है। मैंने देखा है टेस्ट में, जिसका 600 प्लस नंबर आता है उसका हर बार 600 प्लस नंबर आता है, हर टेस्ट में आता है, एकदम से उसका 400 नहीं आ जाता है। तो 10 नंबर 5 नंबर का हेर फेर होता है। और हो सकता है कि इस बार 670 पे 680 नंबर पे आपको उतना बेस्ट कॉलेज ना मिले, लेकिन यदि री नीट का पेपर हुआ तो 670 680 नंबर पे भी आपको एक बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। आपको लग रहा है ना कि आपका सिलेक्शन हो रहा है तो आपके साथ गलत नहीं हुआ, गलत तो आपके साथ भी हुआ है। आपको उतना बेस्ट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा उस नंबर पे, 680 690 नंबर पे उतना बेस्ट मेडिकल कॉलेज आपको नहीं मिलेगा जितना आपको मिलना चाहिए। जो आप डिज़र्व करते हो, जितने आप काबिल हो, वो आपको मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा। 720 नंबर पे भी मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा, एम्स नहीं मिलेगा, एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा। और हो सकता है कि री नीट का पेपर दोबारा हो और आपको 715 नंबर पे एम्स दिल्ली मिल जाए, हो सकता है। क्योंकि इस बार पेपर होगा तो बहुत ही सिक्योरिटी होगी उसमें, बहुत ही क्लियरिटी के साथ होगा, बहुत ही जांच होगा उस पर, बहुत ही क्लियरिटी के साथ होगा, और उसमें चोरी धांधली ना के बराबर होगा। तो एक बेहतर सिस्टम के लिए, एक बेहतर सुधार के लिए हम सबको सामने आना चाहिए। मैंने ऐसा बहुत वीडियो देखा है जिसमें 715 705 नंबर, 680 690 नंबर लाने वाले भी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपने आने वाले भाई बहन के लिए, नए जो बच्चे मेडिकल फील्ड में जुड़ना चाहते हैं उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि अगर आज सिस्टम नहीं सुधरा तो कल भी नहीं सुधरेगा। आज हमारे साथ गलत हुआ है, कल छोटे बच्चों के साथ होगा, जूनियर के साथ होगा। इस सिस्टम को सुधारने के लिए लड़ाई लड़नी है, हम सबको लड़नी है। गलत आपके भी साथ हुआ है, जिनका सिलेक्शन हो रहा है ना, आपको उतना बेस्ट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा जितना उस नंबर पे मिलना चाहिए, लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे हो। और री नीट का पेपर दोबारा से हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि आपके 680 नंबर आ रहे थे तो आपके 600 नंबर आ जाएंगे या फिर उससे कम आ जाएगा। हो सकता है उससे अच्छा नंबर आ जाए आपका, उससे अच्छा मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाए। आपकी तैयारी है, आपने मेहनत किया है तो आपको शक किस बात का है?